नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका फिर से लगने वाला है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से एक नए अभियान पर निकल चुके हैं और इस बार कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। जो पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी को करारा झटका दिया, उसके बाद से अब संभावना इस बात की बढ़ती जा रही है कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो फिर से मध्य प्रदेश जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, तो मध्य प्रदेश की सियासत तो बदल ही रही है। अब दूसरे राज्यों के कई कांग्रेसी नेता जिसके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले से ही संपर्क में थे, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी में आने की तैयारी में जुट गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी थी और उसके बाद जब उन्हें राज्यसभा के लिए भेजा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो उसके बाद से वो दिल्ली में थे। दिल्ली में लॉकडाउन हो जाने के कारण जब पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन की घोषणा हुई, तो ये दिल्ली में ही रुके हुए हैं उस समय से, लेकिन इनकी एक्टिविटी जो थी वो चालू थी। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया मीडिया में नहीं आए, लेकिन अंदर खाने में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बीच कई कांग्रेस के नेताओं से संपर्क किया है और मध्य प्रदेश में पहले तो इसकी सुगबुगाहट भी दिखाई देने लगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के 200 से ज़्यादा नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। इस बीच जो 2-4 दिनों के अंदर 200 से ज़्यादा कांग्रेस के बड़े नेता, ये कहे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, बल्कि मंडल अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जैसे पदों पे काम करने वाले 200 के करीब नेता जो हैं कांग्रेस के, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और इस बात की पूरी संभावना है कि 1 जून को ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल जाएंगे और उसके बाद मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी का संगठन है वो बिखर जाएगा। अभी से ही इसकी तैयारी शुरू हो गई है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो विधायक इनके समर्थन में कांग्रेस छोड़े थे, वो सारे एक्टिव हो गए हैं। इनकी तैयारी में लगे हुए हैं कि जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश आए तो उसके बाद उनकी स्वागत किस तरह से की जाए और उनके स्वागत में सबसे पहले कांग्रेस के कई नेताओं को फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने की तैयारी में जुट जाएं। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश जाते हैं तो जिस तरह से कांग्रेस पिछले कुछ समय से ऐसा माहौल बना रही थी कि जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं कांग्रेस के नेता, उनके कारण भारतीय जनता पार्टी के संगठन में दिक्कतें आ रही है। उनके ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ही टिकट के दौड़ में जो चल रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो टकराव हो रहा है, जो पूर्व कांग्रेसी नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान नेता हैं, उन दोनों के बीच टकराव हो गया है कि ये जो मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होगा उसमें टिकट किसे दी जाएगी। लेकिन ये सारा मामला अब शांत हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरी पृष्ठभूमि तैयार कर दी दिल्ली बैठे बैठे, और अब उन्हीं कांग्रेस के 2 बड़े नेता, दिग्गज नेता, जो अपने आप को बहुत बड़ा जो कांग्रेस के संगठनकर्ता मानते हैं, उन दोनों को एक बड़ा झटका सबसे पहले सिंधिया देंगे। ये दोनों नेता हैं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। ऐसे कुछ समय से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच भी तनातनी चल रही है, क्योंकि दोनों को सोनिया गांधी के तरफ से कुछ इशारा मिल रहा था कि इन दोनों की पॉलिटिक्स के कारण मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई है कांग्रेस की, और इसलिए इन लोगों को थोड़ा दरकिनार किया जाए। लेकिन अब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश जाने वाले हैं और उससे पहले ही 200 कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, और उसके बाद कई और नेता इस कतार में खड़े हैं कि जब सिंधिया मध्य प्रदेश लौटेंगे तो उनके स्वागत में की तैयारी के साथ साथ इन नेताओं को उनके सामने ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाया जाएगा। लेकिन ये तो मध्य प्रदेश की सियासत है। मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों के कई युवा नेता जो राहुल गांधी के कैंप में हुआ करते थे, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ खड़े हैं। और उन्होंने पहले भी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले थे तो उस समय भी इन लोगों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन इन लोगों ने थोड़ा समय मांगा था। यहाँ तक कि जो राजस्थान के
जो उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट, उनसे भी सिंधिया ने उस समय बातचीत की थी। सिंधिया से बातचीत में उन्होंने कुछ समय मांगा था कि अभी जो हालात हैं उसमें राजस्थान कांग्रेस में टूट की संभावनाएं थोड़ी कम है कि सरकार गिराने तक के लिए अभी कुछ समय चाहिए, उसके बाद सोच के इसका जवाब देंगे। लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच फिर से विवाद बहुत गहरा गया है और इस गहराए हुए विवाद में फिर से सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच ये संबंध हैं जो मजबूत हो रहे हैं और संभावनाएं इस बात की भी है कि सचिन पायलट कभी भी कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी अलग अलग जगह पर जो राहुल कैंप के युवा नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की तैयारी कर चुके हैं और इसमें कुछ ऐसे नेता हैं जिनका पहले ही कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है और जिनको पहले ही कांग्रेस ने थोड़ा बहुत, जो राहुल कैंप और सोनिया गांधी के जो बुजुर्ग सलाहकार हैं उनके बीच जो रस्साकसी चल रही थी, जिसके कारण इन कुछ युवा नेताओं को दरकिनार कर दिया गया था, उन लोगों को अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने की चर्चा चल रही है। और उसमें महाराष्ट्र की राजनीति में जो अभी मुंबई में दो बड़े नेता हैं, मुंबई के दो बड़े नेताओं में संजय निरुपम और मिलिंद देवड़ा हैं। इन दोनों को जो पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखते हैं तो इन दोनों नेताओं ने, जो पहले राहुल गांधी के करीबी हुआ करते थे, अब कांग्रेस के खिलाफ कुछ न कुछ बयानबाजी करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था उसी समय इन दोनों को साइड कर दिया गया था, क्योंकि जो राहुल गांधी थे वो निष्क्रिय हो गए थे और सोनिया गांधी के जो कैंप के कुछ बुजुर्ग नेता थे वो इन लोगों को चाहते नहीं थे। इसके कारण वहां पर संजय निरुपम और मिलिंद देवड़ा दोनों को साइड कर दिया गया था। लेकिन उसी समय जब महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उस समय सिंधिया को महाराष्ट्र भेजा गया था। सिंधिया, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां का प्रभारी बनाया गया था, स्क्रीनिंग कमेटी का जो प्रमुख बनाया गया था, जो देखना था उनको कि किन लोगों को टिकट दी जाए और टिकट बंटवारे में इनकी बड़ी भूमिका थी। लेकिन फिर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये लग रहा था कि मध्य प्रदेश की राजनीति से आउट करने के लिए हमें महाराष्ट्र भेजा गया है और इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम, इन लोगों के बीच बातचीत होती थी और आगे की स्ट्रेटजी पर चर्चा होती थी कि कैसे कांग्रेस के इन बुढ़े नेताओं को सबक सिखाया जाए। तो अब फिर से जो लॉकडाउन के समय ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में बैठे रहे तो वो ऐसे ही नहीं बैठे थे, बल्कि उनकी राजनीति सक्रिय रूप से चल रही थी, उनका संपर्क बढ़ा हुआ था और वो कई नेताओं से संपर्क किए हुए थे, जिसमें महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कांग्रेसी युवा नेता हैं जो पहले से ही नाराज चल रहे हैं। और इन लोगों ने थोड़ा समय तो मांगा था, लेकिन इस बीच उनको लग रहा था कि कांग्रेस की रणनीति में कुछ परिवर्तन आएगा और हो सकता है कि कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी फिर से सक्रिय हों और उस सक्रियता में कांग्रेस में जो ये सब दरकिनार किए हुए नेता हैं फिर से कांग्रेस के मुख्य धारा में शामिल हों। हरियाणा कांग्रेस में भी एक बड़ा फूट होगा और उस फूट में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में भी जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव के समय से ही फूट चल रहा था वो अभी सतह पर नहीं आया था और अब जब कोरोना संक्रमण का ये दौर थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा, खत्म होगा, तो फिर से राजनीति तेज हो जाएगी और इसीलिए कांग्रेस के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिल्ली से निकलने की खबर आई उसके बाद से राहुल गांधी के कैंप में खलबली मच गई। राहुल गांधी के सलाहकारों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि ये इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़े अभियान पर निकलेंगे और उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, उसके बाद इन लोगों ने, जो कांग्रेस के नेता हैं मध्य प्रदेश के, ये दो जोड़ी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, ये इन दोनों ने एक तरह से सिंधिया को अपमानित करने के लिए बड़े बड़े बैनर, पोस्टर लगाए, मध्य प्रदेश में इनको अपमानित करने की कोशिश की। और अब जब सिंधिया जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद कोई वैसे मूड में नहीं थे कि अब पूरी तरह से एक अभियान चलाया जाए जिसमें कांग्रेस के सारे नेताओं को अपने
जो अभी वर्तमान पार्टी है यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये देखा कि मध्य प्रदेश में एक गंदी राजनीति की जा रही है और उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कोई भी जो ये शीर्ष के नेता हैं कांग्रेस के, ये लोग उनका साथ दे रहे हैं, जबकि इन लोगों को चाहिए था कि सिंधिया को बदनाम करने की इस तरह की कोशिशों पर रोक लगाया जाए। तो इसके कारण सिंधिया फिर से उस अभियान पर लग गए और अपने सारे पुराने संपर्क को खंगालना शुरू किया। और ये 2 महीना के बीच कई ऐसे नेता हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के जो कांग्रेसी नेता हैं, उनको अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने के इस अभियान पर वो चल चुके हैं। और अब ये अभियान कब खत्म होगा ये तो देखना बाकी है, लेकिन सिंधिया का यह अभियान कांग्रेस के लिए बहुत ही घातक साबित होने वाला है और कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, जिसमें कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर एक विस्फोट होगा और बहुत बड़ा महाफूट की स्थिति आ जाएगी, जिसमें अलग अलग राज्यों में कांग्रेस संगठन को कमज़ोर होना पड़ेगा और कई नेता अलग अलग राज्यों से एक बार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।